Hello and Assalamu alaikum everyone. This is me Uzair Hassan and you are watching yet another episode of Sapiens Experience. In today's episode we have two very special guests. Usually हमारी एपिसोड में एक गेस्ट होते हैं लेकिन आज हमारे पास दो बहुत स्पेशल गेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं. स्पेशल किस लिए हैं? स्पेशल इसलिए बिकॉज दीज आर द पीपल हु इन्फ्लुएंस. एंड जब हम इन्फ्लुएंस और इन्फ्लुएंसर की टर्म हमारे सामने आती है या हम सोचते हैं तो हमारे जहन में अक्सर डेली व्लॉगर्स, ब्लॉगर्स एंड पॉडकास्टर्स हमारे जहन में आते हैं. बट इन टुडेज़ वर्ल्ड दीज पीपल आर इन्फ्लुएंसिंग पीपल टूवर्ड्स एक्सप्लोरिंग देयर ओन सोल एंड ऑफ कोर्स एक जर्नी की तरफ ले जाते हैं एंड जर्नी की तरफ ले जा भी रहे हैं. लेट्स वेलकम मिसेस सना खान एंड मिस्टर मौलाना अनस. कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. पहले तो हम दोनों की तरफ से आपको बहुत सारी दुआएं हैं कि माशाल्लाह आपने बड़ा ज़बरदस्त सेटअप बनाया है और बहुत थोड़ी देर में आपने तैयार किया. बहुत शुक्रिया हमको बुलाने के लिए. थैंक यू सो मच मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का. आप भी बहुत कम टाइम के लिए यहाँ पे मौजूद हैं. एंड विद दैट कमिंग टू वर्ड, सना कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. सना, इट्स बिन अ वाइल. बातचीत आपसे स्टार्ट करते हैं. ऑफ कोर्स मौलाना साहब हमें ज्वाइन करते रहेंगे अपनी ज़बरदस्त नॉलेज के साथ. वी लास्ट मेट एंड टॉक्ड ऑलमोस्ट कोविड के टाइम पे. एंड मुलाकात की बात करें तो बैक इन 2018. इट्स अ लॉन्ग वे. एंड ख़ास तौर से उस वक्त की बात करें सो आई हैव सीन क्वाइट अ ट्रांजिशन. एंड मेरा पहला क्वेश्चन ही डायरेक्ट उसी से आएगा बिकॉज यू हैव शेयर्ड योर जर्नी ऑलमोस्ट एवरीवेयर. लेकिन ख़ास तौर से जब हम बात करें कोविड की, व्हेन यू एक्चुअली बिड फेयरवेल टू बॉलीवुड, उस टाइम पे यू वर ऑफर्ड खतरों का खिलाड़ी. स्पेशल ऑप्स मेरी फेवरेट सीरीज़ जो उस वक्त चल रही थी एंड आई एन्जॉयड वॉचिंग दैट सीरीज़, वो चल रही थी. मतलब समझ लें कि आपके करियर का एक बूम था, ख़ास तौर से क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म्स डेवलप हो रहे थे. And you were given the amount that you were actually given the amounts जो कि आप लोगों से बोल रही थी और वो आपको मिल रहे थे. उस टाइम पे करियर पीक पे छोड़ना, हाउ डिफिकल्ट वाज इट? थोड़ा सा इसके बारे में बताएं. आई थिंक लकीली वो एक साल ऐसा था, स्पेशली व्हेन आई से 2019, वेयर आई फेल्ट बहुत सारी चीज़ें ना अचानक से हो रही थी. लाइक आई फेल्ट आई वाज लॉस्ट ऑल्सो in terms of deen completely, and also at the same time my work was also going very up, so personal life was also, I don't want to really talk about it, but even my personal life was also very lost as an individual, as a Muslim, as a woman from Islam, and even work wise ये suddenly ऊपर जा रहा था and मुझे तभी समझ में नहीं आ रहा था. everything was getting very messed up and काम चल रहा था. All of a sudden 2019 was just getting very very active. In fact, there are so many things I regret even today that I probably did in 2019, especially because वो time पे मुझे ऐसा लग रहा था that there were so many things that I was coming out and talking in public, things that I would never do otherwise, or things that I've never done in so many years, past years. So I remember that it was a crazy year for me, and जैसा क्रेज़ी शुरू हुआ था, जब उसका वो एनुअल ख़त्म होने आया टर्म, वो उतना ही क्रेज़ीली एंड भी हुआ. एंड दैट वाज अ ईयर वेयर आई थिंक इट वाज वो कहते हैं ना टाइम अप वाला टाइम हो जाता है, वैसा वाला, वेयर इंटरनली आई हैड अ फीलिंग दैट आई डोंट थिंक आई कैन सर्वाइव इन दिस industry anymore as an individual, even though I was working. आप तो जानते हो इंडस्ट्री कैसा है. It has nothing to do with your age, or it has nothing to do with a certain position that you can still keep working. आपको काम कुछ ना कुछ इंडस्ट्री में, as an entertainment industry में मिलता ही रहता है. So it has nothing to do where you stand in the industry, whether you become a huge Bollywood star or you're still working somewhere in the middle ground. But as long as you make money, you're making money, you're working. So वो एक चीज़ भी चल रही थी. एंड आई रिमेंबर कि साथ ही साथ अंदर ही अंदर ये बहुत सालों से मुझे हो रहा था, बट आई थिंक 2009 वाज द टाइम व्हेन आई रियलाइज दैट आई कैन नॉट टेक दिस एनी मोर, बिकॉज वो कहते हैं ना, कभी कभी यू फील दैट यू आर अ पार्ट ऑफ समथिंग बट यू आर नॉट मेड फॉर इट. एंड आई थिंक दैट वाज वन फीलिंग दैट आई ऑलवेज हैड व्हाइल आई वाज वर्किंग इन द इंडस्ट्री, दैट आई एम नॉट मेड फॉर इट. एंड मेरे अंदर मुझे ऐसा लगता था आई लैक सो मेनी थिंग्स. ऑलवेज माई PR, माई पीपल यूज टू टेल मी, यू हैव टू गो एंड आस्क वर्क, यू हैव टू गो एंड टॉक, यू हैव टू अटेंड पार्टीज, यू हैव टू डू दिस.
एंड समवेयर मैं करती भी थी वो जो थोड़ा बहुत पुश की वजह से सोशलाइजिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हाँ है बट देन आई एम to नॉट get दैट पर्सन यू नो आई एम नॉट दैट पर्सन टू बी हैंगिंग अराउंड एंड डूइंग. मैं अपने आप को फोर्स करके वो चीज़ें करती थी बिकॉज मुझे किसी ने बोला था ऐसे होता है एंड दिस इज़ हाउ यू मीट पीपल एंड दिस इज़ हाउ वर्क मल्टीप्लाइज, बट आई वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. अच्छा सना, यहाँ पे एक मैं एडिशन अपने क्वेश्चन में ज़रूर करना चाहूँगा कि ऑफ कोर्स यू हैव मेंशन्ड अबाउट द थिंग्स दैट यू वर नॉट कंफर्टेबल इन डूइंग एट दैट टाइम, लेकिन ख़ास तौर से जब आपने करियर स्विच का देखा तो उस टाइम पे वी हैव सीन के काफ़ी लोग स्ट्रगल कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ मेकिंग देयर एंड्स मीट. ख़ास तौर से फाइनेंशियली लोग काफ़ी सफ़र कर रहे थे एंड ऑफ कोर्स आपके साथ भी कुछ इस तरह की सिचुएशन हुई होगी, क्योंकि वी हैव सीन के एट दैट टाइम जो लोगों की सेविंग्स थी वो ज़्यादा यूज़ हो रही थी, काम इतना था नहीं. एंड ख़ास तौर से उस टाइम पे जब आपको, क्योंकि फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म वी वांट टू मोटिवेट इंडिविजुअल्स एज वेल कि आप अपनी फाइनेंशियल एक चीज़ आपको अटेन हो रही है उसको छोड़ के यू एक्चुअली डिसाइडेड टू क्विट. जिस वक्त आपका ब्रांड भी इतना ज़्यादा फ्लरिश नहीं कर रहा था उस टाइम पे, आई स्टिल रिमेंबर दैट यू यूज्ड टू मेक स्टोरीज अबाउट योर ब्रांड एंड आपने बिल्कुल नया नया ब्रांड स्टार्ट किया था. थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि इतनी हिम्मत कैसे आई एंड ऑफ कोर्स आगे जाके क्या हुआ इस ब्रांड्स के साथ. ऑनेस्टली जब शुरू हुआ 2020 में जब लॉकडाउन हुआ, ये मेरा जो फेज़ ऑफ चेंजिंग अंदर से मुझे बहुत टाइम से सता रहा था एंड मैं मेंटली आई वाज नॉट वेरी, क्या कहते हैं, स्टेबल इन टर्म्स ऑफ, मुझे लग रहा था बस जो भी मैं कर रही हूँ ज़बरदस्ती कर रही हूँ, बट दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम. एवरी पोस्ट आई मेड, एवरी रील दैट आई यूज्ड टू पोस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मुझे ऐसा लगता था ये मैं हुई नहीं. एंड आई एम मोटिवेटिंग यंग गर्ल्स और whoever is watching me or following me, मैं उनको ये बता रही हूँ दैट दिस इज़ व्हाट आई एम एन्जॉइंग, बट असल बात तो है दैट आई एम नॉट एन्जॉइंग दिस. आई एम जस्ट डूइंग दिस बिकॉज अगर मैं नहीं करूँगी तो मेरा सोशल मीडिया वीक हो जाएगा, फॉलोअर्स नहीं होंगे, ब्रांड एंडोर्समेंट्स नहीं आएंगे. सो बैक ऑफ द माइंड ये भी चल रहा था और साथ ही साथ मुझे लग रहा था मैं क्या कर रही हूँ, मतलब ये मैं नहीं हूँ, मैं ये कपड़ा क्यों पहन रही हूँ, ये मुझे नहीं अच्छा लगता है पहनना, बट ट्रेंड के साथ चलना है, ट्रेंड के साथ चलना है. सो आई थिंक दैट वाज ये बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत टाइम से परेशान करती थी. एक होता है, एक वक्त होता है जब इंसान फ्लो के साथ फ्लो होता है, बट कभी वो जब बैठता है तो वो रियलाइज़ करता है कि वो कर क्या रहा है. तो आई थिंक दैट जो अंदर से जो मेरा पीस डिस्ट्रॉय हो रहा था कहीं ना कहीं, आई वॉज लाइक आई हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन, बट आई डेंट नो व्हाट द सोल्यूशन वॉज. एंड देन ऑफकोर्स अल्हम्दुलिल्लाह, कहते ना जो लॉकडाउन का टाइम था, जो कोरोना का टाइम था, इट वॉज अ वर्स्ट टाइम फॉर द मैन काइंड ओवरऑल, यूनिवर्सली, ग्लोबली, एवरीवेयर. बट कहीं ना कहीं उसने बहुत लोगों को कि फ़ायदा भी हो गया है उसमें. पीपल गॉट टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज़. बहुत लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ भी करेक्ट कर ली है उस चीज़ को देख के. एंड आई थिंक शायद वो टाइम था जब अल्लाह वांटेड मी टू सिट बैक एंड थिंक. एंड ऑफ कोर्स एज यू सेड, बिकॉज मेरा वेब सीरीज़ आया था, इट वाज अ ह्यूज हिट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. आई वाज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ पार्ट 2 एंड आई वाज ऑल्सो इन बिटवीन. जब ये छोटा लॉकडाउन लगा था, आई वॉज गेटिंग लॉट ऑफ मोर वर्क. ये वेब सीरीज़ नेटफ्लिक्स का एक साइन किया था, एक और 2 तो था ही, कुछ और भी कर रही थी. एंड मैं हाँ तो सबको करते जा रही थी बिकॉज तभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. एंड देन जैसे वो लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ, एंड दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज दैट आई हैव टू थिंक. माई माइंड वॉज चेंजिंग. मुझे नहीं करना है, ये नहीं हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं डिसीजन कैसे लूँ. ऑफकोर्स बिकॉज आपका हर इंसान का एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल होता है, एक्सपेंसेस होते हैं. सो आई हैड माई कार, माई हाउस, अल्हम्दुलिल्लाह देयर इज नथिंग ऑन माई हाउस, बट माई ऑफिस इज द बिजनेस एंड यू आर इनटू अ स्किन केयर ब्रांड. तो स्टॉकिंग अप. एंड आई रिमेंबर दैट आई हैड स्टॉक्ड अप ह्यूज amount of products just before the lockdown, like it was a new production. And suddenly lockdown हो गया. I remember जब lockdown खुला था तो because clinic was closed and इतना कुछ चीज़ें हुई थी कि I had to throw away so many things, and of course there was a loss financially with my clinic also. So उस टाइम पे बस पैसे जा ही रहे थे, आने का तो कुछ दिख ही नहीं रहा था. एंड उस टाइम पे मैं सोच रही थी कि आई वांट टू लीव एवरीथिंग. एंड ऑफ कोर्स देन शैतान गिव्स यू दिस थिंग इन योर माइंड के ये भी काम आ रहा है, ये कर लो. मेरे भी जहन में आया कि चलो मैं कर लेती हूँ, एटलीस्ट ये 2 प्रोजेक्ट जो मुझे मिले मैं कर लूँगी तो एटलीस्ट जो मेरा ये 4-5 महीना जो बिल्कुल कुछ नहीं किया है वो पैसा रिकवर हो जाएगा, थोड़ा और सेव हो जाएगा, एंड देन आई कैन डू तौबा. बट देन दैट इज़ नॉट हाउ यू डू तौबा. That is not how you repent with Allah subhanahu wa ta'ala. Repentance has to come from your heart, and it has to come at the time when you are vulnerable. मुझे सब मिल जाए फिर मैं कहूँगी अल्लाह अब मुझे सब मिल गया, अब मैं तौबा करती हूँ, अब मैं अल्लाह अल्लाह करती हूँ. दैट इज़ नॉट द पॉइंट. कुर्बानी इज़ नॉट दैट. कुर्बानी इज़
you know, when you don't have anything, you see something coming to you, but you know that this is not going to please Allah subhanahu wa ta'ala. And I wanted to have that kind of qurbani. I always used to tell Anas at that point of time कि you know ये काम आ रहा है. Anas भी कहते थे करना है तो कर लो, because he didn't wanted कि मैं जोश में आके चीज़ें छोड़ दूँ एंड बाद में अल्लाह ना करे, you know, अस्तगफिरुल्लाह, चीज़ों पे वापस चली जाऊँ. बिल्कुल. सना, इसके साथ ही हम आएंगे अनस भाई की तरफ. मौलाना साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर वेरी सपोर्टिव इन टर्म्स ऑफ जो एक परसेप्शन क्रिएट किया हुआ है रिलीजियस स्कॉलर्स का थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट एंड अराउंड द वर्ल्ड. यू आर एक्चुअल एग्जाम्पल जो उस चीज़ को बिल्कुल निगेट करते हैं, बिल्कुल उस चीज़ को प्रूव करते हैं कि दैट्स नॉट लाइक दैट. एंड ख़ास तौर से जो आपकी सपोर्ट है, ख़ास तौर से जब मल्टीपल इंटरव्यूज़ में इन विच सना मैंशनड एज वेल कि किस तरह आपने उनको सपोर्ट किया कि ये डिसीजन ले रही थी उस टाइम पे कि ये बॉलीवुड को छोड़ के इस तरफ आएँ, एंड यू आर एक्चुअली सपोर्टिंग हर कि ये डिसीजन अगर जल्दबाजी में ले रही हैं सो शी थिंक्स एंड उसके बाद डिसाइड करें, जबकि यू वेटेड लॉन्ग वे एज वेल इस पूरी शादी के लिए एंड लॉकडाउन के लिए. थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताएं इसके ऊपर पहले तो. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद. आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि नंबर एक तो जो आपने कहा कि हमारी बरादरी के अंदर उलमाए किराम और जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उनके बारे में ये बना हुआ है, ये हमने बनाया हुआ है. उसकी वजह ये है कि हम जाते ही नहीं उलमा के पास, है ना. कि जब एक आदमी किसी के पास जाता नहीं और किसी की बात सुनकर फ़ैसला कर लेता है तो बेवकूफ़ी होती है कि हम जाएं देखें. हर एक ऐसे नहीं होते, एक बन जाएं और एक के ऊपर हम सब के ऊपर फ़ैसला कर लें. क्योंकि मैंने तो मेरे उस्तादों से ही सीखा, मेरे बड़ों से ही सीखा जी कि और दीन जो है ना सबसे पहले मोहब्बत का नाम है. इस्लाम का मतलब है सलामती, आफ़ियत, और दीन का मतलब है मोहब्बत. तो दीन हमें मोहब्बत सिखाता है, मोहब्बत करना सिखाता है, प्यार से रहना सिखाता है. और जो भी मुस्बत चीज़, पॉजिटिव चीज़ वजूद में आएगी उज़ैर साहब, वो मोहब्बत के साथ आएगी, डांट डपट के साथ. वेरी कभी ट्रू, नहीं बहुत आएगी. सही. चाहे छोटा बच्चा ही क्यों ना होगा, वो जब डांट डपट करेंगे. मेरा बेटा है 6 महीने का, तो कभी होता है ना कि वो मस्ती मजाक में मैं कहता हूँ कभी इनके नाम से उसको दिखाने के लिए कि सना जोर से ऐसा करके दिखेगा, उसके चेहरे का पूरा रंग बदल जाता है. फिर मैं इसको कहूँगा कि आपको नहीं कहा जा रहा है, तो वो हंस देगा. यानी भी 6 महीने का है, तो ये असर लेता है. तो इससे पता ये चलता है कि मोहब्बत से हर चीज़ बदली जाती है. और इनके बारे में मैंने सुन रखा था और देखते भी थे, जैसे आपने भी कहा कि 2018 में ये लोग इंडिया वालों के साथ आए थे और आप लोग दुबई में कुछ मिले थे, कुछ shows ड्यूरिंग थे. द T10 लीग, Yes. बहुत बड़ी क्रिकेट की लीग थी. जी, क्रिकेट की T10 की जो लीग थी, तो हमारे सारे सेलेब आए हुए थे और आप लोग भी, तो आपने देखा ही था. तो मुझे शादी से पहले भी, यानी निकाह से पहले भी इंडस्ट्री वालों के साथ दुआ सलाम तो होती है. जब मिलना जुलना होता है तो कहीं ना कहीं कोई बात होती है. तो कुछ लोगों की ज़बान से ये सुना था कि माशाल्लाह ये बड़ी मुस्बत सोच की लड़की है, यानी सना के बारे में. और दूसरा ये है कि भाई दीन की तरफ रुझान ज़्यादा है, दीन यानी अच्छी चीज़ों की तरफ. और तीसरी चीज़ वो तो पब्लिकली था कि अपनी वालदा से मोहब्बत, शफ़क़त. आज होता ही है कि आदमी थोड़ा मशहूर हो जाता है ना, तो अपने वालिदैन से थोड़ा सा वो पब्लिकली वो करता है, प्यार का एहसास नहीं करता. लेकिन ये अपनी वालदा को बहुत मोहब्बत के साथ, यानी बच्चों की तरह इसने रखा. जी. इनकी वालदा माज़ूर है, अल्लाह ताला हम सब के वालिदैन को बहयात आफ़ियत दे. तो बड़ा ख्याल रखा. तो ये दीन में होता है ना, जब तरबियत में होता है और अंदर का बदला होता है, तब ये चीज़ें आती है. तो ये सारी चीज़ें देखी थी, तो मुझे इसका अंदाज़ा था कि इंशाअल्लाह कोई ना कोई शक्ल अल्लाह निकालेगा. फिर किसी तरीके से हमारी मुलाकात हुई और उस वक़्त तो जहन में नहीं था. हमारे एक बुज़ुर्ग ने ये बात कही, तो अल्लाह उनकी लंबी हयात करे. हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह उनका साया उम्मत पर बाकी रखे, कि उन्होंने बड़ी दुनिया में मोहब्बत फैलाई है और बड़ी पॉजिटिव चीज़ें फैलाई है. तो हज़रत वाला ने जब कहा तो पहली दफ़ा तो मैं भी शौक़ हो गया 1 मिनट के लिए कि हमारी दुनिया बिल्कुल अलग थी. इसलिए अलग थी कि हमने अलग बनाई हुई थी, अल्लाह ने नहीं बनाई है. कि हम दीन से जुड़े हुए हैं, हम दीनदार हैं, और जो दीन से दूर है हम उनसे मिलना पसंद नहीं करते. लेकिन मैंने अपने बड़ों को देखा था और अपने उस्तादों से ये सीखा था कि मोहब्बत करनी चाहिए. तो फिर मैं 1 मिनट के लिए शौक़ हुआ. फिर मैंने सोचा, मैंने कहा अल्लाह के वली के दिल में बात आई, अल्लाह के नेक बंदे के, तो इंशाल्लाह इसमें कुछ न कुछ तो खैर होगी. ये मौलाना मुझे 2018 में दुबई में मिले थे, तब कहा था.
تو پھر اللہ سے مانگتے رہے اور اللہ نے راستے کھولتے چلا گیا، کیونکہ راستے کھولنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک طرف سے کبھی نہیں ہوتا. جی پھر میں نے اپنے والدین سے مشورہ کیا، تو میں اس میں اپنے والدین کو بھی مینشن کروں گا کہ اللہ انہیں جزائے خیر دے کہ انہوں نے مثبت سوچ رکھی، مثبت پہلو رکھا. کیونکہ میں ایک بیٹا ہوں اپنے والدین کا، اور اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھا ہے، دین دنیا دونوں اعتبار سے اللہ دیندار بنا دے. تو ایک چھوٹا بیٹا ہوں، تو وہ ان کے بھی ارمان ہوتے ہیں. آپ بھی اپنے والدین کے بیٹے ہو تو ایک تمنا ہوتی ہے، خاص طور سے ماؤں کی، کہ ہم ایسی لڑکی سے لائیں گے، ایسا کریں گے، ویسا کریں گے. جی تو الحمدللہ اس سب لوگوں نے ساتھ دیا. سب سے بڑا ان کا ساتھ سپورٹ تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو بدلا اور انہوں نے ارادہ بنایا، تو اللہ نے آسان کر دیا. چیزیں تو آتی ہے، دنیا ہے، اوپر نیچے چیزیں ہوتی رہتی، لیکن اللہ نے ایسے راستے کھولے کہ جو دل و گمان میں نہیں ہوتا. تو اس سے دو چیزیں مجھے سمجھ آئی کہ ایک اللہ جو فیصلہ کر جاتے ہیں نا، اس فیصلہ اٹل ہوتا ہے اور وہ پورا ہونا ہوتا ہے. اور دوسری ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ دنیا چاہے کچھ بھی ہو، دنیا کا نظام کچھ بھی ہو، لیکن آپ مثبت ہو، مثبت پہلو کے ساتھ چل رہے ہو، پازیٹیو چل رہے ہو، اور آپ کی اچھے ارادے ہو، عزائم ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے پورا کرے. بہت صحیح، بہت زبردست بات کی.